इतने अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए। इस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है, हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल कर रहे हैं, लड़की भी काफी चढ़ गई है। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान से पहले संगमनोज इलाके में हुई भगदड़ में अब कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कम से कम आपको इतनी तो सिक्योरिटी देनी चाहिए ना कि बच्चे, लड़कियां, औरतें आराम से दर्शन कर सके, स्नान कर सके। बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे प्रशासन में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सर लोग हमारी हेल्प। आप ठीक हो बिटिया? जी बिल्कुल। कब गई थी क्या? हाँ बहुत ज्यादा। निकाला है? हाँ जी निकाले। कुछ लोगों का कहना है कि घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की जांच साजिश के एंगल से कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भगदड़ के वक्त कुछ लोग झंडा लेकर अचानक भीड़ में घुस आए थे, जिनकी वजह से ये भगदड़ शुरू हुई। इन दावों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसटीएफ ने इस दौरान जिन मोबाइल फोन्स को एक्टिव पाया है वो कुछ समय बाद बंद मिल रहे हैं, जिससे साजिश की आशंका को और ज्यादा बल मिल रहा है। एसटीएफ संगमनोज इलाके में सक्रिय 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की जांच कर रही है, जिनमें से 100 से ज्यादा फोन 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। महाकुंभ में 28 जनवरी की रात लगभग 1:30 बजे संगमनोज क्षेत्र में ये भगदड़ हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 30 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए हैं। जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए, हम जूसी थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय? आपका क्या था? 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ से लोग को छूट दे दिया आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? आप निकल नहीं पाएंगे? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को लेकर यूपी एसटीएफ से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल पर लगे कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार 120 संदिग्ध चेहरे की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से की गई है। हालांकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यूपी एटीएस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है और वो एसटीएफ के साथ मिलकर जांच कर रही है। इस दौरान जो वीडियो सामने आए हैं उनकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, यानी कि लगातार कार्य प्रगति पर है। एसटीएफ के एजीडी अमिताभ यश ने भी अपनी टीम के साथ महाकुंभ का दौरा किया। उन्होंने संगमनोज का जायजा लिया और संगम में बोट से व्यवस्था देखी। पुलिस अफसरों की बातचीत की और पूरे महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महाकुंभ शुरू होने से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरा वीडियो भी जारी किया था, जिस पर भी आशंका जताई जा रही है, जिसमें उसने महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की बात कही थी। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद उसने ये धमकी दी थी। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी महाकुंभ को लेकर धमकी देने वाले मैसेजेस मिले थे, जिनकी जांच पुलिस लगातार कर रही है। हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी महाकुंभ में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को लेकर रिपोर्ट दी है। आईबी और स्थानीय इंटेलिजेंस भी लगातार इस मामले में लगी हुई है। केरल से आए महामंडलेश्वर नारायण गिरी महाराज ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मौनी अमावस्या पर इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि सरकार, अखाड़ा समितियों और अन्य संगठनों के अच्छे इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए और देखा ये गया कि कई श्रद्धालु मारे गए। उन्होंने कहा कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये पुलिस और सरकार का काम है कि वो इसकी जांच करे और सच्चाई का पता लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने सनातन धर्म के अनुयायियों को नुकसान पहुंचाया है तो उसे पूरी सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और नियमों के पालन की मांग भी की गई है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की गई थी कि अपने पास ही जो उन्हें
गंगा मिलती है उसमें स्नान करें और भीड़ की तरफ ना जाएं। हालांकि याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। घटना के दिन 28 और 29 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई थी, जिससे भीड़ ने कई लोगों को कुचल दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने 31 जनवरी को दायर किया था। याचिका में कहा गया है कि भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समानता और जीवन के अधिकारों की रक्षा की जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मदद के लिए कई तरह की भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जाए और सभी राज्यों को अपनी सुविधा केंद्र बनाना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के दौरान राज्य अपने लोगों की मदद कर सके। इसके अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कई रास्ते बनाए जाने चाहिए ताकि उनका आना और बाहर जाना सुरक्षित हो। इसके अलावा भगदड़ जैसी घटना की रिपोर्ट पेश की जाए और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लगातार पुलिस बल की इस पर पैनी नजर है कि कहीं पर दोबारा ऐसी भगदड़ ना हो। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा के उपायों का कड़ा इंतजाम किया। सीएम योगी के आदेश पर मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। पहला बदलाव ये था कि मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अब मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दूसरा बदलाव ये है कि VVIP पास भी रद्द कर दिए गए हैं। इससे कोई भी विशेष व्यक्ति यानी कि कोई भी VIP अब अपनी गाड़ी से मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तीसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि मेला क्षेत्र में रास्तों को एक तरफा कर दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं के लिए एक दिशा में रास्ते तय किए गए हैं ताकि उन्हें आसानी से मेला क्षेत्र में और बाहर जाने में परेशानी ना हो। चौथा किया है वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा ताकि सब कुछ सकुशल हो सके। हालांकि जो लगातार अपडेट सामने आ रही है उसमें देखा ये जा सकता है कि प्रशासन ने अच्छे इंतजाम कर दिए हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोगों को स्नान कराने के बाद तुरंत उस जगह से भेजा जा रहा है ताकि और लोग आकर स्नान कर सके और भीड़ भाड़ जैसी माहौल फिर से ना बने। अभी आपने ग्राउंड पर क्या क्या चेंजेस किए 29 के बाद, जिसके बाद ये असर दिखा है कि कोई प्रेशर पॉइंट नहीं बना? देखिए, जो बिंदु थे 29 तारीख को जहाँ पे भीड़ का अत्यधिक दबाव था या ऐसे बिंदु थे जहाँ पे निकासी का और प्रवेश के मार्ग दोनों पे एक साथ पब्लिक आ गई थी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। और वन वे जो हमारी स्कीम है एकल मार्ग व्यवस्था, उसे और सुचारू रूप से लागू किया गया है। कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से भीड़ कंट्रोल में आई है। अच्छा, ये जो संगम नोज है, संगम के किनारे रात में क्या लोगों को सोने दिया गया या फिर उनको कहा गया कि भाई आप स्नान करें और जाएं? क्या इसका भी असर पड़ा है कि लोगों को रुकने नहीं दिया? इसका काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी सघन अभियान चला के सारे मेला क्षेत्र से रात को सोने वाले जो मार्ग पे सो जाते हैं उन्हें उठवाया गया। उसका भी काफ़ी जो है वो असर पड़ा है।